जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ मास के 19वां दिन की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास अध्याय 19 की पवित्र कथा। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर ज्येष्ठ मास के पिछले अध्याय 18 की पवित्र कथा सुनी थी भक्तों अध्याय से। पहले हम सभी गुणगान करेंगे सीता नित्यनेम की कहानी। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उससे देख कहती है कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारें सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी सासू मां आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूं। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वह सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारें सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है इस कहानी को रोज कहा करेगी। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना। तो वो बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वह बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन 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 सी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी प्रिय भक्तों अब सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य कल से आगे की कथा। कपिल आश्रम अत्यंत ही एकांत और मनोहर तीर्थ था, जहां के दर्शन के आचार्य कपिल मुनि ने वर्षों तक तप किया था।
कहा जाता है कि आज भी अनेक भक्तजनों को कपिल मुनि के साक्षात दर्शन होते हैं। आश्रम के चारों ओर झाड़ियां और हरे भरे पेड़ पौधे शोभा में वृद्धि कर रहे थे। कपिल मुनि ने मूर्तिमंत होकर नीलकंठ का स्वागत किया। ऐसा मनोहर देखते ही नीलकंठ को ध्यान करने की उमंग पैदा होती थी, तो वे स्नान के पश्चात ध्यान में लीन हो गए। वे ध्यान दशा में इतने एकाग्र हो चुके थे कि 6-6 दिन बीत जाने पर भी उनका ध्यान नहीं टूटा। अब देवगण आकुल व्याकुल होने लगे। उनको लगने लगा कि नीलकंठ अगर इसी प्रकार ध्यान में लीन रहेंगे तो धरती पर फैले हुए अधर्म का नाश कैसे होगा। सभी देवता नीलकंठ की स्तुति करने लगे। पृथ्वी मानो नीलकंठ के चरणों में आतुर भाव से प्रार्थना करने लगी। अंततः नीलकंठ ध्यान से जागृत हुई। फिर उन्होंने सभी को अभय वर देते हुए धर्म की पुनः स्थापना का संकल्प लिया और दक्षिण की ओर प्रस्थान कर दिया। चलते चलते संध्या हो गई तो वर्णी एक गांव के पास आ पहुंचे, जहां ग्रामवासी बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। नीलकंठ ने उनसे पूछा कि यहां योगी यति के रहने का कोई स्थान है क्या। तब एक व्यक्ति ने कहा, हाँ, यहां बनी के घर के सामने साधुओं का राम, वहीं पर सभी साधु संत रहते हैं, इसलिए आप भी वहां जाइए। फिर नीलकंठ मंदिर में पधारे। साधुओं ने उन्हें आसन दिया। नीलकंठ स्नान के बाद मंदिर के चौक में विराजमान हुए। संध्या आरती के पश्चात रामायण की कथा आरंभ हुई। गांव के सभी स्त्री पुरुष आकर कथा सुनने लगे। नीलकंठ ने देखा कि मंदिर में स्त्री पुरुष अपनी मर्यादा के अनुसार नहीं बैठते। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। कथा समाप्त होते ही स्त्री पुरुष साधु के चरण स्पर्श करके जाने लगे। कुछ स्त्रियां नीलकंठ के चरण स्पर्श करने आई, किंतु वे वहां से शीघ्र उठकर अपनी जगह पर चले गए। उनको ये बात भी देखने में आई कि कुछ स्त्रियां आश्रम के साधुओं के हाथ पैर दबाने की सेवा कर रही हैं। साधुओं का इतना अपवित्र व्यवहार देखकर बाल योगी को घृणा व धर्माचरण में हो रही शीतलता को बर्दाश्त करने वाले बिल्कुल नहीं थे। तो उन्होंने साधुओं से कहा कि आप लोग रामायण की कथा तो करते हैं, परंतु धर्म का पालन क्यों नहीं करते। शास्त्र आज्ञा के अनुसार साधु स्त्रियों को सीधा उपदेश तभी नहीं दे सकते। त्यागी साधुओं को स्त्री और धन का संपूर्ण त्याग करना चाहिए। उनकी बात सुनकर अब तो साधु क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर कहने लगे, अरे बालक, 2 दिन का है तू और हमें उपदेश देता है, चल भाग जा यहां से, नहीं तो तुझे मार भगाएंगे। और नीलकंठ उसी समय अदृश्य हो गए। ये देखकर सभी साधु आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि मंदिर के बंद दरवाजे से ये बालक अचानक अदृश्य कैसे हो गया। परंतु नीलकंठ तो वणिक के घर के चौक में जाकर विराजमान हो गए थे। पवन पुत्र हनुमान जी उसी समय नीलकंठ के समीप आप पहुंचे। अधर्मी साधुओं द्वारा नीलकंठ का अपमान वे सहन नहीं कर पाए। उन्होंने तुरंत प्रभु का चरण स्पर्श करके डंडा उठाया और मंदिर में जाकर उन्होंने उन सभी साधुओं और उनके शिष्यों की भी खूब पिटाई की। अब तो भयभीत होकर साधु चिल्लाने लगे, हे पवन पुत्र, आप हमें क्यों मार रहे हैं, हमने क्या अपराध किया है। तब हनुमान जी ने बताया कि तुम सभी ने नीलकंठ को बिना अपराध के इस मंदिर से क्यों निकाल दिया। क्या तुम जानते हो वे कौन है। नीलकंठ साक्षात भगवान है। जाइए और उनसे चरण पकड़कर उनसे क्षमा मांगिए। पूरे सम्मान के उन्हें मंदिर में लाकर विराजमान करें, तभी आपको मुक्त करूंगा, नहीं तो आज मैं तुम सभी को यमलोक पहुंचाकर ही रहूंगा। फिर तो साधुओं ने सभी स्त्रियों को वहां से चले जाने का आदेश दिया। मंदिर के दरवाजे खोलकर सभी उस वणिक के घर आ पहुंचे। सभी ने नीलकंठ से बार बार क्षमा मांगी। हम आपको पहचान नहीं सके, आप तो साक्षात पुरुषोत्तम नारायण हैं। आज से हम आपकी रुचि के अनुसार स्त्री धन से सदैव दूर रहेंगे, स्त्रियों को उपदेश नहीं देंगे। आप जैसा आदेश देंगे हम उसी के अनुसार आचरण करेंगे, परंतु आप हनुमान जी से हमें मुक्त कराइए। तब नीलकंठ ने दया भाव से सभी को क्षमा कर दिया और पवन पुत्र से भी संकेत करके साधुओं को मुक्त करने की सूचना दी। फिर सभी साधु मुक्त होकर पवित्र जीवन जीने लगे। पवन पुत्र के अदृश्य होने के बाद साधुओं ने नीलकंठ को 2 दिन मंदिर में रखा और खूब सेवा की। नीलकंठ 2 दिन बाद साधुओं को नियमबद्ध रहने का आदेश देकर फिर वहां से चल दिए। लगातार पदयात्रा के कारण नीलकंठ अत्यंत थक गए थे। सूर्य डूब रहा था। थोड़ी सी दूरी पर एक गांव दिखाई दिया। नीलकंठ गांव की ओर बढ़े। गांव में एक वैरागी और दूसरा सहयोगी साधु था। नीलकंठ त्यागी साधु के साथ मंदिर में पधारे। महंत को नीलकंठ के दर्शन से अत्यंत शांति का अनुभव हुआ। उसने को 2-3 दिन तक वहीं रुकने का निवेदन किया। संयोगी साधु को 1 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। नीलकंठ जिस मंदिर में रुके थे, दोनों पुत्रियां वहां तुलसी रामायण पढ़ने आती थी। साधु प्रातः और सायकाल में रामायण सुनाता था। दोनों कन्याओं को कुछ समझ में नहीं आता।
तो साधु से ही उसका अर्थ पूछती थी, परंतु कोई कठिन प्रश्न का तो वो भी सही सही उत्तर नहीं दे पाता था। एक दिन दोनों कन्याओं ने प्रश्न किया तो साधु असमंजस में पड़ गया, उसे सही समझ में नहीं आया। तब नीलकंठ ने कहा, महंत जी मैं समझाऊं क्या? फिर नीलकंठ ने एक के बाद एक सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दे दिए। दोनों कन्याएं प्रसन्न होकर अपने घर चली गईं। उन्होंने अपने माता पिता को सारी बातें बताई और कहा कि नीलकंठ बाल ब्रह्मचारी हैं, अत्यंत तेजस्वी हैं, ईश्वर मूर्ति हैं, इसलिए हम उन्हें अपने घर भोजन के लिए बुलाएंगी। पुत्रियों की सुनकर माता पिता को अत्यंत जिज्ञासा हुई। वे आग्रह पूर्वक नीलकंठ को अपने कृष्ण मंदिर में ले आए। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत भावुक थी, उसने स्वादिष्ट भोजन पकाया, दूध, मलाई, मक्खन, दही, सागर के कटोरे भरकर रख दिए। नीलकंठ ने भोजन कर लिया। तब ब्राह्मण ने आग्रह किया कि आप मेरे घर में ही निवास करें, मैं अपने पुत्र जयराम दास को आपकी सेवा में रख रहा हूं, आप यही निवास। इस भाविक दंपत्ति के भावग्रह के कारण नीलकंठ कुछ दिन तक वहीं रुके। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर फिर नीलकंठ ने उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया। जयराम दास को नीलकंठ से अत्यंत प्रीति हो गई थी। दिन रात वह नीलकंठ की सेवा में तत्पर रहता था। सायं प्रातः नीलकंठ जयराम दास को शास्त्र और योग विद्या सिखाते थे। एक दिन कंठ ने पूछा, जयराम ये कमल ककड़ी तुम प्रतिदिन कहां से लाते हो? जयराम दास ने कहा, यहां पर एक सरोवर है, वहीं से मैं और मेरा मित्र कृष्ण तंबोली ये फल लाते हैं। अच्छा, मुझे वो सरोवर दिखाओगे? मुझे ताजी कमल ककड़ी खाना है। नीलकंठ ने कहा, चलो हम सरोवर पर घूमेंगे, खूब आनंद करेंगे। जयराम दास खुश होकर तैयार हो गया। सूर्य जब पश्चिम में ढलने लगा तब नीलकंठ रामदास सरोवर के किनारे पहुंचे। कृष्ण तंबोली ने अपनी नाव तैयार रखी थी। फिर तीनों नाव पर सवार हो गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तंबोली झील के उस पार दिख रहे जंगल की बातें बता रहा था और चलती नाव से कमल ककड़ी तोड़ तोड़कर नीलकंठ को खिला रहा था। अचानक तंबोली ने कहा, वर्णिराज, वो दूर पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, वह विकराल प्राणियों का जंगल है। रात को मेरे तक हिंसक पशुओं की गर्जना सुनाई देती है और वहां कोई नहीं जा सकता। नीलकंठ इन बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर नीलकंठ ने कहा, लाइए पतवार दीजिए मुझे, थोड़ी देर में नाव चलाऊं। जयराम दास ने पतवार लेकर नीलकंठ के हाथों में थमा दी। पवन की दिशा बदली और उधर नीलकंठ ने गति तेज कर दी। कुछ ही क्षणों में नाव सरोवर के किनारे पहुंच गई। अब तो ये देखकर तंबोली और जयराम के होश उड़ने लगे। उन्होंने सोचा, नीलकंठ तो चले अपने वन की ओर। अब नीलकंठ छलांग लगाकर किनारे पर उतर गए। ये देखकर जयराम चिल्लाया, नीलकंठ वहां नहीं जाना है। तंबोली ने कहा, वनिराज ये जंगल घूमने लायक नहीं है, यहां वहशी पशुओं का भय है। देखो संध्या हो चुकी है, अब तो पशु भी पानी पीने के लिए सरोवर की ओर आते ही होंगे। लेकिन नीलकंठ ने कुछ सुना ही नहीं। उनके पीछे पीछे दोनों को बिना इच्छा से उतरना पड़ा। तंबोली मना करता रहा, लेकिन नीलकंठ वन में बढ़ते चले गए। पशुओं की गर्जना से दोनों के हृदय में कंपकपी छूट रही थी। अचानक दूर से एक चीख सुनाई दी। तंबोली और जयराम थर थर कांपने लगे। सूखे पत्तों की चरमराहट सुनाई दी। डालियों पर बैठे परिंदे उड़ गए तो दो बंदर कूदकर पेड़ की सबसे ऊंची टहनियों पर चढ़ गए और झाड़ियों में अचानक कुछ हलचल हुई और एक भयंकर भालू नीलकंठ की ओर दौड़कर आया। नीलकंठ, तंबोली और जयराम ने पुकार लगाई और निकट के पेड़ पर चढ़ गए। उनके तो होश ही उड़ गए थे। गला डर के मारे सूखने लगा था। दोनों डालियों पर चिपककर पुतले की तरह स्थिर हो गए। ये भालू तो निश्चित ही नीलकंठ को मार डालेगा। इस विचार से दोनों फटी आंखों से नीलकंठ और भालू की ओर देख रहे थे। दोनों ने कि भालू नीलकंठ के समीप आकर झुक गया है। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। फिर नीलकंठ ने भालू को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब जाइए। भालू फिर से एक बार नीलकंठ के चरणों में झुका और देखते ही देखते झाड़ियों में अदृश्य हो गया। अब तो नीलकंठ ने तंबोली को आवाज लगाई और दोनों मित्र थर थर कांपते हुए पेड़ से किसी तरह नीचे उतरे। लेकिन दोनों अब तक बड़े बुरे भयभीत थे। उन्हें देखकर कंठ ने कहा, चलिए वापस घर चलते हैं। अब तीनों झील के किनारे पर खड़ी नाव में सवार होकर तेजी से घर की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने पर तंबोली ने पूछा, वर्णिराज, ये भालू आपको देखकर शांत क्यों हो गया और वो रो क्यों रहा था? कौन था वो और आपको प्रणाम करके फिर चला क्यों गया? तब नीलकंठ ने कहा, वो जाम्बवान था। श्री कृष्ण के समय
इसने श्री कृष्ण की सेवा की थी, परंतु उसके मन शंका रह गई थी, इसीलिए वह भटकता रहा था और आज उसका कल्याण हो गया। अब वह शरीर त्याग करके मनुष्य के रूप में सत्संग में जन्म लेगा, उस समय उसे मेरा संपर्क होगा और उसे अक्षरधाम की प्राप्ति होगी। जयराम दास और तंबोली अत्यंत विस्मित हुए। घर पहुंचकर जयराम और तंबोली ने अपने परिवारजनों को भालू के चमत्कार वाली बात बताई और कहने लगे, नीलकंठ तो भगवान है। ये बात एक ने दूसरे से बताई, दूसरे ने तीसरे से कही। इस तरह देखते ही देखते गांव में चमत्कार की ये बात फैल गई। अब तो नीलकंठ के दर्शन के लिए जयराम दास के घर सुबह शाम लोगों का तांता लगने लगा। चारों ओर नीलकंठ की जय जयकार होने लगी। एक दिन सुबह का समय था, मुर्गे ने अभी बांध नहीं दी थी। नीलकंठ जागे और जयराम दास की तथा भालू का कल्याण हो गया है, ये सोचकर उन्होंने गांव से प्रस्थान करने का निश्चय किया। घर के सभी सदस्य भी गहरी निद्रा में थे। नीलकंठ धीरे से कमंडलू लेकर दरवाजे पर आए। दरवाजा अपने आप खुल गया और नीलकंठ शीघ्र ही जंगलों की ओर निकल पड़े। पाव फटी मुर्गे ने बांध दी। सूर्य की हल्की किरणें आकाश में छाने लगी। जयराम दास की माता ने उठकर देखा तो नीलकंठ बिस्तर पर नहीं थे। उन्होंने सोचा शायद स्नान करने गए होंगे। उन्होंने सरोवर तट पर जांच की, वहां पर भी नहीं मिले। जयराम और उसके पिता ने गांव की गलियां ढूंढ डाली, जगह जगह नीलकंठ को खोजा। वन में देखा, फुलवाड़ी में देखा, लेकिन नीलकंठ तो कहीं पर भी नहीं थे। जयराम और उसके माता पिता की तो भूख प्यास ही उड़ गई और सारा गांव भी उदास हो गया। सभी ने सोचा हमारी तो कुछ गलती नहीं हो गई, नीलकंठ हमें रोता छोड़कर क्यों चले गए होंगे। उधर की माता आकुल व्याकुल हो उठी। उन्होंने जयराम को तैयार किया। एक पोटली में भोजन रखकर कहा, बेटे नीलकंठ प्रभु जहां कहीं भी मिले तुम उन्हें वहीं से वापस बुला लाना। उनके बिना हम कैसे जिएंगे। हमसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा मांगना, परंतु नीलकंठ को वापस लेकर ही आना। नीलकंठ तो हमारे भगवान हैं। और जयराम निकल पड़ा नीलकंठ की खोज में। उधर नीलकंठ जगन्नाथ दिशा में बड़ी तेज गति से जा रहे थे। अचानक उन्होंने पीछे से पुकार सुनी, अरे नीलकंठ वर्णी। नीलकंठ ने मुड़कर पीछे देखा तो जयराम दास दौड़ता हाँफता पुकारता हुआ आ रहा था। 20 दिन की खोज के बाद आज कहीं जाकर जयराम दास को नीलकंठ का संसर्ग हो पाया था। जयराम दौड़कर नीलकंठ के चरणों में लिपट पड़ा, महाराज हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए, हमारी भूल क्षमा कर दीजिए, चलिए वापस चलिए, अब मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। मेरे माता पिता कर रहे हैं, उन्हें खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगी रहा, दिन भर रोते रहते हैं, सारा गांव भी उदास हो गया है। मेरी बहनें और वो कृष्ण तंबोली तो पागल ही हो गए हैं। आप बस शीघ्र ही मेरे घर चलिए, मैं अब आपको और आगे नहीं जाने दूंगा। जयराम की प्रार्थना सुनकर नीलकंठ ने अपने प्राकट्य का उद्देश्य बतलाया। जयराम दास नहीं कुछ बोल पाया। आखिर नीलकंठ ने जयराम दास से कहा, जयराम तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ साथ जगन्नाथपुरी की यात्रा पर चलेंगे। अब तो जयराम के मन में तुमुल ध्वंत चलने लगा ना, तो वो वर्णी को छोड़ सकता था ना माता पिता के स्नेह को। आखिरकार वर्णी के स्नेह की ही जीत हुई और वो जगन्नाथपुरी के लिए तैयार हो गया। चलते चलते वन में जयराम दास को नीलकंठ के अनेक दिव्य अनुभव हुए। नाव में बैठ खाड़ी पार करके वे भुवनेश्वर पहुंचे। भुवनेश्वर महादेव का दर्शन करके 3 दिन के बाद वे जनकपुर पहुंचे। नीलकंठ जनकपुर में इंद्रद्युम्न सरोवर के तट पर आ पहुंचे। जगन्नाथपुरी के प्रसिद्ध मंदिर से जनकपुर लगभग 2 किलोमीटर के अंतर पर स्थित है। जगन्नाथपुरी अति पवित्र प्राचीन तीर्थ है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की अस्थि पर विशाल मंदिर बनवाया हुआ है। हजारों तीर्थवासी प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने आते हैं। नीलकंठ प्रभु भी प्रतिदिन जगन्नाथपुरी आकर दर्शन करके मंदिर के गरुड़ स्तंभ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ जाते। मंदिर में हो रही भागवत कथा वे भक्ति भाव पूर्वक सुनते थे। नीलकंठ के दर्शन से पुजारी जी अत्यंत भाव विभोर हो गए। पुजारी जी जगन्नाथ जी के भोग की थाली का प्रसाद नीलकंठ को देते थे। नीलकंठ भी उनकी भाव पुष्टि करते। प्रतिदिन समुद्र स्नान करके फिर मंदिर के बाहर स्थित वट वृक्ष के नीचे नीलकंठ ध्यान करते और चंदन सरोवर जाकर योग किया करते थे। उनकी ऐसी अद्भुत स्थिति देखकर लोग आकर्षित होते। पुरी में एक महान बाल ब्रह्मचारी योगेश्वर पधारे हैं। ये समाचार पुरी के राजा को भी मिला तो वे नीलकंठ के दर्शन से कृतार्थ हो गए। वे प्रतिदिन नीलकंठ के दर्शन के लिए थे और उनका उपदेश भावपूर्वक सुनकर आध्यात्मिक रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करते थे। राजा ने नीलकंठ की
अलौकिक शक्ति देखकर अपने गुरु के रूप में उन्हें स्वीकार किया। इंद्रद्युम्न सरोवर पर नागा बाबाओं ने अपना अड्डा जमा लिया था। ये बाबा मुमुक्षु यात्रियों को भरमाते और स्त्रियों को भ्रष्ट करते थे। मध्य के नशे में चूर होकर शस्त्रों का प्रयोग करते और आपस में से झगड़ते भी रहते थे। नीलकंठ के प्रति राजा की प्रीति और यात्रियों और स्थानीय भक्तों में बाल योगी के प्रति आकर्षण देखकर बाबाओं को नीलकंठ के प्रति ईर्ष्या होने लगी। रथ यात्रा का उत्सव आया। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के उत्सव का अपने आप में एक अनूठा महत्व है। यहाँ के धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार प्रजा जब भक्ति भाव पूर्वक भगवान को रथ में बिठाकर रथ खींचती, तब राजा भी ये सेवादास भावपूर्वक करता है। रथ यात्रा के इस उत्सव में नीलकंठ महाप्रभु को भी राजा ने एक सुशोभित रथ में विराजमान किया। राजा और प्रजा ने फिर अत्यंत ही भक्तिपूर्वक नीलकंठ के रथ को खींचा। ये देखकर अब तो नागा बाबा वर्णी राज से और अधिक द्वेष करने लगे। एक दिन नीलकंठ इंद्रद्युम्न सरोवर के तट पर नित्य कर्म के बाद ध्यान में बैठे थे। तभी एक वैरागी ने उन्हें हिलाकर कहा, अरे ओ बालक, उठ, सामने से हरी सब्जी चौलाई की भाजी तो तोड़ कर ला। परंतु नीलकंठ ने उसकी एक भी नहीं सुनी। साधु ने फिर से क्रोधित होकर कहा, अरे सुनता नहीं है क्या, जा चौलाई की भाजी तोड़ कर ला। नीलकंठ ने कहा, उसमें तो जीव है, मैं उसे नहीं तोड़ूंगा। यह सुनकर वैरागी क्रोधित हो गया और तलवार निकालकर नीलकंठ को मारने के लिए दौड़ा, किंतु नीलकंठ अधिक शांत और स्थिर बैठे थे। जयराम दास नीलकंठ की सेवा में साथ ही था। ये सब दृश्य देखकर उसने डर के मारे चीख पुकार कर दी। इस कोलाहल से अन्य बाबा भी दौड़कर आए। नीलकंठ के प्रति उन्हें सहानुभूति थी, इसलिए वे उन्हें बचाने के लिए खड़े हो गए। इस तरह आमने सामने दो पक्ष हो गए, एक नीलकंठ के पक्ष में, दूसरा उन नागा बाबाओं के पक्ष में। अब तो दोनों पक्ष युद्ध छिड़ गया। सभी बाबा आपस में ही भिड़ गए। जयराम दास दौड़ता हांफता पूरी पहुंचा और कहने लगा, बचाओ बचाओ, नीलकंठ के प्राण संकट में है। राजा को पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने शस्त्रधारी सिपाहियों को नीलकंठ की रक्षा में भेज दिया और स्वयं ही अपने सैनिकों के साथ पहुंच गए। फिर सभी ने मिलकर बाबाओं पर धावा बोल दिया। घोर युद्ध के फलस्वरूप बाबाओं के सिर कट कट कर पर गिरने लगे। आसुरी बाबाओं का विनाश हुआ और अन्य जो बच गए थे वे वहां से भाग निकले। राजा नीलकंठ के समीप आए। बाल योगी तो पद्मासन लगाकर स्थिर वृत्ति से ध्यान में बैठे हुए थे। नीलकंठ की निश्चलता देखकर राजा असाधारण रूप से प्रभावित हुए। फिर राजा ने उन्हें अपने महल में पधारने का अति आग्रह किया, निवेदन किया, परंतु राजा की प्रार्थना को नीलकंठ ने अस्वीकार कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर मानसपुर की ओर प्रस्थान कर दिया। फिर मैं 10 माह तक रुके। यहाँ पुजारी जी का भक्तिभाव और छल कपट दोनों दिखे। इस प्रकार धर्म की जय हुई और असुर आपस में लड़ मरे। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और कल से ज्येष्ठ मास 20 की कथा को अवश्य ही सुने। भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और श्री हरि की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हरि नाम संकीर्तन करते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए, इसी में जीवन का कल्याण है। भगवान पुरुषोत्तम आपकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण करें। भगवान पुरुषोत्तम सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।